हेलो प्यारी बहनों, मेरी सभी दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था और इसमें क्या विफलताएं हुई थी और क्या हमें सफलताएं प्राप्त हुई थी। आइए जानते हैं हम थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। थर्ड 5 ईयर का प्लान जो है वह कब आया था? वह आया था 1961 से। कब आया था? 1961 से 1966 के बीच में। कब आया था? 1961 से 1966 के बीच में। इसके उद्देश्य क्या क्या है? इसके उद्देश्य के बारे में आज हम जानेंगे। यह योजना, सबसे पहले जानेंगे कि यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो यह योजना जो थी जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि ये अध्यक्ष क्यों थे? क्योंकि इस समय ये हमारे देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इनकी नियुक्ति कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू। अर्थात जो प्रधानमंत्री होते थे वो उपाध्यक्ष की क्या करते थे? नियुक्ति करते थे। इस योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या उद्देश्य था? इस अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें इसका उद्देश्य और क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना। क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ताकि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके एवं उद्योग व निर्यात की आवश्यकता को भी पूरी किया जा सके। और इसमें यह था कि इस योजना का जो मुख्यतः उद्देश्य क्या था? कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार लाने। कृषि अर्थव्यवस्था को उत्पादन को बढ़ाने का मतलब ये था कि गेहूं के उत्पादन में भी सुधार लाना। यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। और भारत को जो है आत्मनिर्भर बनाना और स्व उत्पादकता अर्थव्यवस्था में इसका मुख्य उद्देश्य था। अर्थात उद्योग व निर्यात की आवश्यकता को भी पूरा करना इसका उद्देश्य था। इस योजना के दौरान वर्ष 1964 में क्या किया गया था? वर्ष 1964 में सोवियत संघ रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। किसके द्वारा? सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से झारखंड के बोकारो में किसकी स्थापना की गई थी? क्या नाम था? बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इस समय राज्यों के, हम एक फैक्ट और लिखेंगे। इस समय जो था राज्यों के उच्च शिक्षा के लिए, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए क्या किया गया था? बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, ताकि अतिरिक्त विकास संबंधित जिम्मेदारियों को हम पूर्ण कर सके। उसके लिए क्या किया गया था? इसके दौरान राज्य बिजली विद्युत बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा, क्या किया गया था? राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि राज्यों को मतलब अतिरिक्त विकास से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो विकास कैसे हो सकता है? शिक्षा के माध्यम से। इसलिए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए यह उत्तरदायी बना था। और इसका वृद्धि कितनी चाहिए थी हमें? उसकी जो वास्तविक वृद्धि थी हमने कितनी प्राप्त की थी और लक्ष्य कितना रखा गया था? तो इस योजना में जो राष्ट्रीय आय है उसकी जो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? 5.6 वृद्धि। कितनी रखी गई थी? 5.6। किंतु यह लक्ष्य हमने कितना प्राप्त किया था? 2.4। यह सबसे असफल हमारी योजना थी, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम लक्ष्य प्राप्त किया था, ना कि बराबर। क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या हुई थी? समस्याएं सामने आई थी। आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन सी असफलताओं के कारण यह लक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? उस समय हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962। अर्थात हमारे योजना के शुरुआत में ही भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। उसके बाद 1900 जो धीरे धीरे क्या हुआ था? स्थिति में थोड़ा सुधार आ रहा था, किंतु भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। भारत और चीन के युद्ध के बाद में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। और 1965 और 66 के दौरान ही भीषण अकाल पड़ने के कारण यह योजना पूरी तरह से असफल हो गई थी। तो इस योजना के असफल होने के 3 बड़े कारण हैं। कौन कौन से हैं? भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भीषण अकाल पड़ गया था। इस वजह से जो हमारी वास्तविक वृद्धि कितनी प्राप्त हुई थी? 2.4। और लक्ष्य कितना था? 5.6। इसलिए हम इस योजना में सही से हमारा जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पाए थे और यह योजना सबसे असफल योजना के नाम से जानी जाने लगी। इस योजना के दौरान सन 1962 में कब हुआ था? सन 1962 में अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम यूनिसेफ के
सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? स्कूली बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान कराने वाली महिलाएं के लिए पौष्टिक भोजन का उत्पादन एवं वितरण करना था। क्यों? क्योंकि 1962 के दौरान ही भारत और चीन का जो हुआ था, युद्ध प्रारंभ हो गया था। उस समय क्या हुआ था, वहाँ की जो स्कूल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान कराने वाली महिलाएं, उनके लिए क्या किया था, पौष्टिक भोजन का उत्पादन का वितरण शुरू किया गया था। इस योजना को हम किसके नाम से जानते हैं? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और 1966 में पहली बार रुपयों का अवमूल्यन भी किया गया था। क्या किया गया था? रुपयों का अवमूल्यन भी किया गया था। और हम सेकंड पंचवर्षीय योजना का एक फैक्ट लिख लीजिएगा, आप, आपके पास जगह होगी कॉपी में, सेकंड पंचवर्षीय योजनाओं में, कि सेकंड पंचवर्षीय योजनाओं में 1960 और 61 के जो मध्य में गहन कृषि शिक्षा जिला कार्यक्रम, क्या, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP की शुरुआत की गई थी। और हम जानेंगे कि हमारे थर्ड ईयर प्लान में और क्या क्या हुआ था। तो इसमें पंजाब में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा गेहूं उत्पादन था वो क्या हो, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो गेहूं उत्पादन की शुरुआत जो है पंजाब से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पंजाब से। वहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, किंतु यह हरित क्रांति पूर्ण रूप से कब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में कंप्लीट हुई थी। इसलिए हम जानते हैं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? 1900, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना से। यहाँ पे क्या हुआ था, उसके कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी कि कैसे हरित क्रांति का उत्पादन बढ़ाया जाए। तो पंजाब में प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होने लगा था और देश के विभिन्न स्थानों पर सीमेंट और उर्वरक संयंत्रों को स्थापित किया गया था। आप ये नोट्स अलग से याद कर लीजिएगा कि हम जो बोल रहे हैं आप उन्हें अच्छे से लिखते जाइएगा। देश के विभिन्न स्थानों पर सीमेंट एवं उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए थे। और इसी समय वर्ष जो है 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की भी स्थापना की गई थी। और अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को की गई थी। और भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब IMF से धन उधार लेने का भी विकल्प चुना गया था, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, और 1966 में पहली बार रुपयों का अवमूल्यन किया गया था। और सोवियत संघ से हमने पढ़ा कि 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की भी स्थापना की गई थी। और इसमें 3 कारण थे। कौन कौन से? भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और सूखा अकाल पड़ गया था। इसलिए कैसे हुई यह योजना असफल हुई थी। और लोकतंत्र, मतलब इसमें क्या हुआ था, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी की गई थी। क्या की गई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। यह हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा और अपने नोट्स बना के और अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी, समझ आई, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अवश्य करें। धन्यवाद।